विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय और 5वां श्लोक चल रहा है। भगवान यहाँ अपनी उपस्थिति के बारे में बताते हैं। भगवान होते हुए भी वो नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे कि मैं सब भूतों में होते हुए भी नहीं हूं? क्योंकि जब व्यक्ति का अहंकार नष्ट हो जाता है और कोई वस्तु उससे भिन्न नहीं रहती, क्योंकि मैं हूँ का जो वास्तविकता है वो भिन्नता में, क्योंकि हमसे कोई व्यक्ति भिन्न है तब मैं हूँ। अगर पूरा संसार जल में है और जल से अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, तो उस जल को ऐसा नहीं लगेगा कि दूसरा कुछ वस्तु है। वो आकाश है, आकाश सब जगह व्याप्त है, तो आकाश को कोई भिन्नता नहीं है, क्योंकि आकाश को पता है कि मैं कहाँ कहाँ हूँ। घट में हूँ वो उपाधि के कारण हूँ, माया के कारण जो आया घट में आया, पट में आया, मट में आया, आकाश सब जगह आया। सोने को पता है कि मैं सोना हूँ, अलंकार के रूप में मैं आया, लेकिन मैं सोने से भिन्न नहीं हूँ। ये हमको ध्यान में रखना है कि उससे जो भिन्न नहीं है तो उसने क्या बनाया, वो किस में स्थित हुआ। ये तो व्यवहार में जो बुद्धि का तर्क है कि परमात्मा इसमें है, मूर्ति में है और हम अलग है, हम भक्ति कर रहे हैं, ये तो उपाधि है, ये अज्ञान है। वो शुद्ध ज्ञान जो है वो वही है कि सब ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ऐसा जो अनुभव वाला वो व्यक्ति है, उसके लिए ये जगत नहीं है, उसके लिए वो ब्रह्मा भी नहीं है, उसके लिए वो इंद्रादि देवता भी नहीं है, उसके लिए देवी आदि भी नहीं है, उसके लिए कोई किसी प्रकार का जो है पंच महाभूतों का जो संसार है वो नहीं है, क्योंकि वो ही सब कुछ व्याप्त है। अगर वो सब व्याप्त है तो उसको देखो, पश्चिमे योगमेश्वरम। मुझ को उससे अलग समझो, अलग देखो, मैं माया से अतिरिक्त हूँ, माया से अलग हूँ। माया मुझ में नहीं है, भले ही माया से मैं दिख रहा हूँ तुमको, लेकिन वो मेरा स्वरूप नहीं है। ये भगवान का शुद्ध जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, उसका भगवान उल्लेख करते। ये तो संसार में आए हैं, संसार दिख रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये तो अज्ञानता वश ही है। अगर अज्ञान नहीं होता तो हम बार बार पढ़ते नहीं हैं, बार बार समझते नहीं हैं, क्योंकि अगर हमारा विश्वास हो गया, हमें पूर्ण रूप से बोध हो गया, तो हमें तो क्या करना है, कोई व्यवहार बचता ही नहीं है।
मृत्यु बसती नहीं है, जन्म मरण बसता ही नहीं है। तो यही कहते हैं कि श्लोक में, मैं उससे ममात्मा भूत भावना, मैं भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा वास्तव में आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। भूतों को उत्पन्न किया, ब्रह्मा को उत्पन्न किया, इंद्रादि देवता को उत्पन्न किया, ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, लेकिन वो उसमें स्थित नहीं रहा। इसका अर्थ है कि वो करता है, अकर्ता है। जो स्थित होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें घुस जाएगा, नहीं, उससे वो लिप्त नहीं है। जैसे हम अपने कार्य से लिप्त होते हैं, व्यवहार में अगर हम कुछ कार्य करते हैं, कुशलता दिखाते हैं, व्यवहार जो कोई भी कार्य कर रहे हैं, धर्म का कार्य समझो या कोई व्यवहारिक कार्य समझो, जो कर रहे हैं उसमें हमारी अहमता ममता जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि भाई अब हमारा जो कार्य हमारे धर्म के प्रति है। ऐसे तो कहा है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके लिए कहा, लेकिन हम अपना अपना संप्रदाय लेके बैठे। सन्यासी बैरागियों में जाके भंडारे नहीं करता, बैरागी कभी सन्यासियों में आके भंडारे नहीं करेंगे, हैं? और इधर अलग अलग संप्रदाय जो है, गुरुद्वारा में कोई व्यक्ति जाके बिना वहां से दीक्षित हो, बिना दीक्षित होके वहां भंडारे नहीं करेगा। क्यों? कि वो सब अपने अपने अहमता में ममता में जुड़े हुए, और जब तक ये अहमता ममता है तब तक ये व्यवहार रहेगा, माया के अधीन कार्य होते रहेंगे। पहले तो अपना परिवार, फिर अपना गांव, अपना जिला, अपना देश, बस यही तक सीमित है। हम विदेशों के बारे में नहीं सोचते हैं, हम विदेशों के लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, हम अपने पड़ोसी के बारे में नहीं सोचते, तो बाकी के बारे में क्या सोचेंगे? हम अन्य जो संप्रदाय हैं, जो कट्टरपंथियों के संप्रदाय हैं, उनके लिए हम हितकारी नहीं है। हम उनके बारे में भी, हमारी सोच जो अलग है। क्यों? क्योंकि हमारे में भिन्नता आ गई है, हमारे अहमता ममता आ गई है। और परमात्मा के पास तो सब अहमता ममता है नहीं, सब भूतों को उत्पन्न किया। अब सब भूतों में से क्या कोई संप्रदाय अलग हो गया? अब वो मानते हैं कि हमारा अल्लाह अलग है, कोई मानता है कि हमारा यीशु अलग है, कोई मानता है कि हाँ, हमारे सब कुछ ये गुरु एक ही है। तो ये जो मान्यता है वो परमात्मा ने जिस सब ये सब पंचभूतों के आदि सब भूतों के अंतर्गत है। तो भूत का अर्थ है जिस सृष्टि में जो भी जीव उत्पन्न हुआ है उसको भूत कहा है। जो आकाश मंडल में भी स्थित है उसको भूत कहा है, जो भी है। तो ऐसे परमात्मा में उत्पन्न करता हुआ वो उससे लिप्त नहीं है, उसमें स्थित नहीं है। अभी लोग जो है ना, संसार करते हैं, संसार में जो आश्रम धर्म बताए हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, लोग गृहस्थ में स्थित रहते हैं, ब्रह्मचारी में वो समय स्थित रहते हैं, गृहस्थ से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन गृहस्थ से अलग होके वानप्रस्थ में नहीं जाते। वानप्रस्थ से सन्यास की तरफ नहीं जाते। क्यों? वो गृहस्थ में स्थित है, उसमें ही, उसी से वो कहता है कि मैंने उत्पन्न किया है, मैंने जन्म दिया है बालकों को, अब ये मेरा ही कर्तव्य है कि मुझे इनका पालन पोषण करना है। भले ही तुम्हारी इंद्रिय जो है काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए सहायक नहीं हो तुम, उनके लिए अब दुखदायक हो, फिर भी उनके अंदर तुम्हारा आत्मा स्थित है, मन स्थित है, तुम उनसे मन अलग कर नहीं पा रहे हो। और परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि उत्पन्न करके वो उसमें स्थित नहीं है। उसको तो कितना अहंकार होना चाहिए, कितना ममत्व होना चाहिए, लेकिन वो जीव असंख्य मर रहे हैं, असंख्य जन्म ले रहे हैं, कोई काट रहा है, कोई सांप्रदायिक जो है हिंसा हो रही है, लेकिन उसमें परमात्मा क्या कहते हैं?
वो हस्तक्षेप नहीं अपने अपने कर्मों के ऊपर। अब भगवान आए, आने के बाद भी देखो वो किसी में लिप्त नहीं रहे, ना महाभारत युद्ध में वो लिप्त, ना जरासंध, जैसे जरासंध को भगा दिया, जरासंध से भाग गए, जरासंध के डर से भाग गए, लेकिन जरासंध को नहीं मारा, दूसरे से मरवाया। वो अपने ऊपर कर्तापन नहीं है, किसी से शादी नहीं की कि अपने आप जाके लड़की पसंद करे, सब अपना भगवान को अपनाया तो उन्होंने अपनाया। तो अगर वो स्थित होते तो अपने कुटुंबियों को बचाते, आपस में मरने नहीं देते, लड़ने नहीं देते। तो उसका उसको जो आए हैं उनको वो स्थित है कि वो उसमें जगत में रहते हुए भी वो जगत से अलग है, पद्म पत्र विमामस। तो ऐसे परमात्मा सब भूतों को उत्पन्न करते हुए भी उसमें स्थित नहीं है, उनका अहंकार कोई किंचित मात्र भी उसमें नहीं है। तो इसलिए कहते न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरे ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों का कारण धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में उस भूतों में स्थित नहीं है। ऐसे कहते भूतानी मस्तानी न च मस्तानी, है ना, कि वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं, और परमात्मा में स्थित है ही नहीं, क्योंकि भूत भूत नहीं है तो परमात्मा में स्थित कहाँ से होंगे। अगर भूत माने हमारी दृष्टि में हो रहा है कि ये पृथ्वी है, आकाश है, ये जल है, वायु है, अग्नि, लेकिन उससे से तो परमात्मा भिन्न है नहीं, ना जल से भिन्न है, ना वायु से भिन्न है, ना अग्नि से भिन्न है, ना धरती से भिन्न है, ना आकाश से भिन्न है। वो परमात्मा किसी से भिन्न न होने से वो वो उसमें कैसे उसमें भी स्थित नहीं होंगे। अगर उसमें स्थित हो गया तो समझो कार्य कारण भाव आ गया, है ना, उत्पन्न किया, फिर इसमें उत्पन्न किया, पैसे उत्पन्न हुए तब वो स्थित हो गए। या कोई मशीन बनती है तो अलग पार्ट भी बनते हैं, उसमें उसमें डालो तो वो मशीन चल जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जब जो उत्पन्न होते हुए भी ये सब भूत मुझ से स्थित नहीं है, मुझ में स्थित नहीं है, क्योंकि उससे से भिन्न नहीं। इसका अर्थ ये नहीं होगा कि भाई भगवान में तो कुछ है ही। एक सोचने वाले सोचेंगे कि भगवान ने स्पष्ट कहा है कि अ, ये सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, पंचमहाभूत जो है, जो जो जीव है संसार के, वो मेरे में स्थित नहीं है। तो ये क्यों कहा था सर्वस्य चाहम, ईशावास्यमिदं सर्वं, है विश्व हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये क्यों कहा? क्योंकि वो सब में सब ही है, वो सब कुछ वही है, इसलिए वो कहते हैं। और उनकी ईश्वर योग शक्ति को देख के जो ऐश्वर्यम, है ना, पश्चिमे योगम ईश्वरम, जो योगम योग शक्ति को देख के भूतों का धारण पोषण करने वाला बोलते हैं कि जो माया है, वो माया भगवान की जो शक्ति है वही इस संसार का धारण कर रही है, पोषण कर रही है, और इसी का संहार माया कर रही है। ना भगवान कहेंगे कि भाई मेरे से ही, आगे जाके कहेंगे कि मेरे मेरे से ही प्रलय हो जाता है, मेरे में ही मेरे से उत्पन्न हो जाता है, और मेरे में ही समा जाता है। तो समा जाता का अर्थ यह है कि जैसे समुद्र में लहरें निकलती है, तो समुद्र से अलग तो होती नहीं है कि अलग होके आने के बाद उसमें आएंगी नहीं, समुद्र से लहरें निकलती है, समुद्र में स्थित हो जाती है। वैसे ही संसार जो है, भले ही उसने, क्योंकि कहेंगे कि आगे जाके कि परमात्मा ने संसार उत्पन्न किया, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि योग शक्ति के कारण हुआ है।
योग माया के कारण हुआ है संसार उत्पन्न, और योग माया ही दिखाएगी, योग माया ही उसको नष्ट कर देगी। तो ईश्वरम योगम पश्य भूत भृन्न, जो भूतों को धारण पोषण करने वाला, ये पोषण और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा अपना वास्तव में वो कहते हैं आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। ये सब है योग शक्ति का है, योग माया का है। मैं तो सब जगह व्यापक ही हूँ और निर्लेप हूँ। अब ये कहते हैं कि जैसे दृष्टांत देते हैं कि सर्वव्यापक कैसा है, जैसे आकाश में वायु है, वो वायु किसी से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानित्युपधारय। यथा आकाश स्थितः नित्यम, जैसे आकाश में उत्पन्न सर्वत्र गह, सर्वत्र गह, सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित रहता है, वैसे ही तथा सर्वाणि भूतानि, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा होने से संपूर्ण भूत भूतानि मस्तानि मुझ में स्थित है, ऐसा जान। पहले कहा कि वो मेरे में नहीं है, मतलब वो जो पंचमहाभूत है वो नहीं, वो सबको परमात्मा ही है। लेकिन जो उत्पन्न हुआ संकल्प से, भगवान का संकल्प क्या है, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ, एक का अनेक हो जाओ, लेकिन अनेक हो जाओ तो एक एक पदार्थ निर्माण किए क्या, कैसे उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी नाभि से हो गए उत्पन्न, पद्मनाभ। तो वो उनको ही पता नहीं मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ, उनको उस पता करने के लिए तप करना पड़ा, त और प दो शब्द सुनाई दिए और उन्होंने तप किया, तब जाके उनको वो अनुभूति हुई कि कोई मुझे उत्पन्न करने वाला है, लेकिन उनका दर्शन नहीं हुआ। जो टीवी में महाभारत रामायण ये सीरियल दिखा रहे, तो ये तो दिखाते हैं कि भगवान बार बार जो है कि ब्रह्मा जी जाते हैं क्षीर सागर में और फिर उनसे मिलते हैं, और वहां जाके क्या जरूरत है, एक जगह पे ही प्रार्थना कर सकते, भगवान तो सब जगह है, उनको पता है। लेकिन ये सब योग माया का कार्य है। तो ये भगवान का संकल्प का अर्थ ये है कि वो योग माया, उस माया को माया का अर्थ है यहाँ बुद्धि, जो बुद्धि है उसकी प्रेरणा से वो ये जगत जो उत्पन्न होता है, और उसमें सब भूतों में परमात्मा समा जाता है वो कार्य करने के लिए। ऐसे जी वो जो मिट्टी का ढेर है वो क्या कार्य करेगा, जड़ जड़ वस्तु क्या कार्य करेगी, जब जड़ जड़ में चैतन्य निर्माण करेंगे तभी वो कार्य करने में कुशल हो जाता है। नहीं तो जड़ कैसे हिलता डुलता तो है नहीं। ये पंचमहाभूत क्या जड़ है, और उसमें चैतन्य संकल्प कर दिया, संकल्प से सब कुछ कार्य हो जाता। जब ज्ञानेश्वर महाराज एक दीवार पर बैठे थे, तो वो दीवार तो जड़ थी, और वहां चांगदेव महाराज उनकी परीक्षा लेने के लिए आ गए। चांगदेव महाराज ने सोचा कि मैं अपना प्रभुत्व दिखाऊंगा, मैं अपनी योग शक्ति दिखाऊंगा परमात्मा, लेकिन भगवान परमात्मा तो योगेश्वर है, योगी को भी योगी है। तो क्योंकि ज्ञानेश्वर महाराज को अवतार ही मानते, भगवान विष्णु का अवतार मानते, ज्ञानेश्वर भगवान विष्णु, निरुत्तिर भगवान हरा, सोपान भगवान ब्रह्मा, मुक्ता क्या ब्रह्म चित कला, ऐसा श्लोक शंकराचार्य जी ने नहीं, एक नरसिंह सरस्वती जी ने लिखा हुआ है कि उन्होंने उसका साक्षात्कार किया।
और वो फिर उन्होंने संकल्प किया तो जो जिस दीवार पे बैठे थे वो दीवार चलने लगी, है ना। सामर्थ्य है, संकल्प का सामर्थ्य है। तो भगवान परमात्मा वो संकल्प करते हैं कि मैं एक था बहुत हो जाऊं। एक होने के बाद भी अब वहां देखो कि जब ब्रह्मा जी लेके गए तब वहां भी उन्होंने क्या किया, जितना एक थे तो वो योग शक्ति से जो है उन्होंने अनेक अनेक कर दिए। तो उससे है कि उतने ही हो गए। भाई वहां तो उन्होंने उत्पन्न किया तो वहां यहाँ नहीं होगा। पूरी सृष्टि जो है उनसे उत्पन्न है। जैसे आकाश में वायु सर्वत्र है, ऐसा नहीं है कि कहाँ वायु नहीं है। आकाश में सब जगह वायु है। अब यहाँ कई लोग बुद्धि लगाएंगे कि चंद्रमा में गए तो वह वायु नहीं था, वह वायु नहीं था। अब जिनको वायु की वहां जरूरत पड़ती है तो वहाँ वहाँ जिनको जरूरत पड़ती है वो यहाँ से ले जाते हैं वायु। तो बिना वायु के तो जीवित नहीं सकते, चंद्रमा की चढ़ाई नहीं कर सकते। लोग कहेंगे, विज्ञान वाले कहेंगे कि जैसे आकाश में पूरा वायु बताया है, आकाश का तो अंत नहीं है। आकाश तो चंद्रमा से भी ऊपर है, सूर्य चंद्र से भी ऊपर आकाश है। फिर वहां यहाँ ऐसा कहाँ है कि सब आकाश में जैसा वायु सर्वत्र जो है, सब में वायु है। तो वो वायु वहां क्यों नहीं है? तो वहां वायु नहीं होता तो तुम्हारा वायु वहां जाता नहीं। वो वहां था, है, लेकिन वहां वो शक्ति नहीं है। वो इतना इतना हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि उसमें वो उस वातावरण में हम रहे। लेकिन कोई ना कोई देवी देवता जो सूक्ष्म रूप से जो है उधर विचरण करते हैं, उनके अंदर शक्ति है? अब यहाँ साधारण लोग जो है बिना वायु के रहते हैं। पायलट बाबा की एक शिष्या थी, अभी वो महामंडलेश्वर बन गई। जो कुंभ में देखा गया था कि उन्होंने अपनी समाधि बनाई थी और जमीन के अंदर वो कई दिन रही। तो वहां कहाँ से वायु है? वहां तो कुछ नहीं है। वो शक्ति है ना। अगर हम शक्ति है तो वहां भी हमको वायु की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां वो जो हमारे अंदर जो वायु हमारे अंदर है, वही जो है वहां शक्ति वो निर्माण करता है। हमारे अंदर आकाश है, तो हम कैसे कहेंगे वहां नहीं, वायु नहीं है? अच्छा, मछली जब पानी में रहती है अंदर तो वहां तो उसको वायु की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसमें वायु है कि नहीं? अगर हम पानी में डुबकी लगाएंगे तो पानी में डुबकी लगाने के बाद हमारा सांस कब तक चलेगा? लोग पानी में डुबकी क्यों मरते? क्योंकि वहां वायु नहीं। जब वो अंदर जाते हैं तो उनका दम घुटता है, मर जाते हैं। लेकिन योगी लोग उसमें जल समाधि लेते हैं और उसमें स्थित है। तो ये नहीं कह सकते कि वायु जो है नहीं, वो वायु के ऊपर हमने वो प्रभुत्व नहीं है हमारा। हम ये नहीं कह सकते कि वहां वायु नहीं है। अगर यहाँ ऐसी कोई शंका करेगा कि भाई ये सब झूठ है, यहाँ भगवान जो कहते हैं कि आकाश में सर्वत्र वायु विचरण करता है, आकाश में वायु सब स्थित है, तो ये भूमंडल में जब चंद्रमा ये ग्रह पे आदि जो जाते हैं तो उनके यहाँ से ऑक्सीजन लेके जाते हैं, तो उनको वहां जरूरत पड़ती है। तो क्यों? क्योंकि उनका उतना सामर्थ्य नहीं है। यहाँ भी लोगों के पास सामर्थ्य नहीं है। यहाँ वायु होने के बाद भी लोगों के दमा लग जाता है और उनको वायु की कमी पड़ जाती है।
अच्छा, बद्रीनाथ केदारनाथ में जाओ तो वहां लोगों को ऑक्सीजन, साधारण लोगों जो है वो ऑक्सीजन की भी कमी पड़ जाती है। वहां भी लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, क्योंकि वायु नहीं उनके लिए, उनको मिलता उनको। तो यहाँ अगर शंका करेंगे तभी तो यहाँ भी तो वैसे वायु की उपलब्धि नहीं होगी, फिर आकाश में स्थित वायु कैसे कहा। तो यही है कि जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य अगर होता है तो हमको सब पता चलता है। कि भगवान ने ये जो बातें झूठी नहीं कही है कि भाई कि जैसा वायु सब जगह है, तो ये सिद्ध हो गया कि वायु का सामर्थ्य, सामर्थ्यवान वायु है, लेकिन हमारे में सामर्थ्य नहीं है। अगर हमारे सामर्थ्य होगी तो हम स्वर्गलोक जाएंगे, स्वर्ग, हम वैकुंठ जाएंगे, हम कैलाश जाएंगे। सामर्थ्य से सब लोग अपने अपने स्थान पे जाते हैं, क्योंकि सामर्थ्य चाहिए। तो ये अ, वैसे जो परमात्मा सब में स्थित है, वो कहाँ नहीं भरा हुआ, पूरे ब्रह्मांड में उसका उसका अ, आधिपत्य है। पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर समाया हुआ है। तो जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, वो वायु से अलग थोड़ी है। हर जगह पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश है एक में स्थित है। तो उसको मानना पड़ेगा। वायु में आकाश स्थित है, वायु में जल स्थित है, जल में अग्नि स्थित है। तो ये सब जो है ये एक दूसरे में सब स्थित है। तो ये कहते हैं कि जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला वायु सदा आकाश में स्थित है, सर्वत्र गह महान वायु नित्यम आकाश स्थित, जो आकाश में है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा अब जहां जहां स्थित नहीं आकाश, हमें जब आकाश का कोई अंत नहीं, फिर आकाश का अंत नहीं तो वायु का भी अंत नहीं है। तो ये जो भगवान के संकल्प द्वारा जो उत्पन्न हुआ है, संपूर्ण भूत मुझे में स्थित है। तो संपूर्ण भूत जो है कि ऐसे नहीं कि इसी इसी धरती पे है और इसी भारत में है। संसार की जितने भी जहां भी कोने की जीव जंतु है वो भगवान में स्थित है। और इस संसार के नहीं है, जो ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मांड है। अब उनके उनके इन्होंने तो खाली एक आधा ग्रह का शोध लगाया है, चंद्रमा पे गए या मंगल पे गए, लेकिन ऐसे अनंत की ब्रह्मांड है, उसमें क्या क्या होगा, भगवान क्या क्या जो है रचे होंगे, वो किसको पता है। वो पूर्ण रूप से भगवान उसमें स्थित है। संकल्प केवल भारत के लिए नहीं किया भगवान ने कि मैं भारत में ही जाऊं, या फिर इस पृथ्वी जो है एक छोटा सा ग्रह है, उसमें ही वो स्थित हो। नहीं, मानव की जो उन्नति होती रही। पहले मानव, पहले जो मानव था वो मानव साधारण जीवन जीता था, जो व्यवस्था के व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन आज व्यवस्था कहाँ से उत्पन्न हुई, क्योंकि उसका संकल्प है। तो इसलिए यहाँ जो पहले नहीं था, अगर हम सोच नहीं सकते थे 50 साल पहले कि ऐसा कोई मोबाइल निकलेगा जो यहाँ से अमेरिका में बात होगी, लेकिन हुआ। तो हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ से ब्रह्मांड में भी बहुत सारे सृष्टि है, बहुत सारे जो है ऐसे होंगे। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें भी सब जगह लोग स्थित है, ऐसे खाली नहीं पड़े हुए। बिना कारण मिट्टी के ढेर बना के भगवान को क्या आनंद आता। उसमें भी जैसे ये को हम बहुश्याम बना है, तो ये को हम बहुश्याम केवल भारत के लिए थोड़ी बना हुआ है। भगवान जो है आकाश के जैसा स्थित सर्व में व्यापक है, और आकाश में इतने ब्रह्मांड है। और एक को हम भविष्याम क्या, तो एक को हम भविष्याम भारत कहा क्या, कि भारत में ही मैं हूँ। बहुत, भारत भारत में नहीं, ये भारत जो धरती है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी में ही ऐसा कहा कि एक को हम भविष्याम पृथ्वी, मैं पृथ्वी में ही एक खाली बहुत बहुत हो जाऊंगा, नहीं। वो और हर एक ब्रह्मांड में हो गया है, हर एक ब्रह्मांड में है स्थित हो। जितने जितने ब्रह्मांड है
और पूरे के पूरे ब्रह्मांड उसमें स्थित हो गए। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान जो है केवल इतनी पृथ्वी भूमंडल बनाया और उसमें स्थित हो गए, नहीं। एक को हम बहुत श्याम जब कहते हैं तो समझने का बहुत श्याम, वो जितने ब्रह्मांड बने वो बहुत श्याम है, और उसमें वो सब जो है उसने भूत उत्पन्न किए हुए हैं, वो भूत सब में उत्पन्न है। तो वो सब संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। ये ब्रह्मांड पूरे उस परमात्मा में स्थित है। इसलिए ये क्यों कहा कि जीव अहंकार न करे, क्योंकि अहंकार किस लिए होता है कि हम अपना आधिपत्य देखते हैं, हम इतने हैं, हमारे पास इतना ऐश्वर्य है, लेकिन हमारा उसके सामने कुछ भी नहीं है। हम वो हमारे में स्थित है, इसलिए हमारा सब कुछ कार्य हो रहा। अगर वो हमारे में स्थित नहीं होता तो हमारा कार्य कुछ भी नहीं होता, हम मिट्टी के ढेर है और मिट्टी के ढेर ही रहेंगे। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। शेष जो है अगला श्लोक कर लेते हैं। हरि ओम।